हम 175 कुंटल के हिसाब से बीघे का फल ले सकते हैं। जी जी। जनवरी से इस फसल की अवधि होती है 90 से 100 दिन। 100 दिन के अंतर्गत हम इसको 20 माइक्रोन की हमने इसका उपयोग किया है, क्योंकि एक ही बार फसल लेनी है तो 20 माइक्रोन का लगाना है। जी। यदि हम नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी और हमारे YouTube चैनल विजू बाबा इन्फोटेक पर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आप सभी किसान भाइयों के लिए लाता रहता हूँ। किसान भाइयों, आज मैं एक ऐसे किसान से मिलने आया हूँ जिन्होंने अपने खेत पर तरबूज की खेती की है। और दोस्तों, बहुत ही अच्छी खेती और बहुत ही जो हम कह सकते हैं एक उन्नत तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है तरबूज की खेती की है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उनके थ्रू जानकारी देना यहाँ पर चाहूँगा कि किस प्रकार किसान जो है एक नई जो है किस्में उगाकर एक अच्छा खेती को जो है लाभ का धंधा यहाँ पर आजकल किसान बना रहे हैं। तो आप इस वीडियो के साथ दोस्तों अंत तक बने रहिए। इसमें हर एक छोटी से छोटी जानकारी जो है आम किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। बीज क्वालिटी को लेकर, खाद प्रबंधन को लेकर जो है जो जानकारी नहीं पहुंच पाती है, कंपनी वाले हमें सही से जानकारी नहीं दे पाते हैं। इसलिए ये जो हमारी मुहिम चली आ रही है और जो मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, जैसा कि मैंने प्याज को लेकर भी आपको सभी किसान भाइयों तक जो जानकारी शेयर की है, तो उसी कड़ी में दोस्तों आज मैं यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी अभी जो क्वालिटी बन चुकी है तरबूज की, वाकई में तारीफ़ काबिल है। और किस प्रकार इन्होंने मल्चिंग बिछाई है यहाँ पर और किस प्रकार जो है खाद प्रबंधन किया है, ड्रिप इरिगेशन किया है इसके अंदर, ये सारी जानकारी मैं अभी आपको उन किसान भाइयों के थ्रू यहाँ पर देना चाहूँगा। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, छोटा सा रिक्वेस्ट हमारा ये रहेगा कि यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हो जाए और अपनी खेती को जो है लाभ का धंधा बना ले। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो करते हैं शुरू। तो एक बार हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है हमारे किसान भाई। आप सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए हमारे किसान भाई को। मेरा परिचय है गोपाल सालित्रा, सेदरी, साकेतपुरी जी, तहसील खाचरोद और जिला उज्जैन। जी। तो आप हमारे सभी किसान भाई को बताइए कि किस प्रकार से आपने जो तरबूज की खेती मैनेज की है और जो अभी ये साइज़ बनाई है, इसके पीछे जो है पूरी आपकी प्रोसेस जो है हमारे किसान भाई को आप बताइए। तो आप शुरू से बताइए कि किस प्रकार हम खेती करें, किस बीज का चुनाव करें, उसके पहले हम मल्चिंग कौन सी लाएँ और किस प्रकार उसको बिछाएँ, ये सारी जानकारी हमारे किसान भाई को आप दीजिए। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार जी। और सबसे हमने इसका जब खेत तैयार किया 2 तारीख जनवरी, सबसे इसमें प्याज लगा था नासिक जी। उसके बाद 10 जनवरी को इसमें रोटावेटर करवाया और रोटावेटर के बाद हमने बेड बनाया, बेड एक एक पूरा। और बेड बनाने के बाद 20 इसमें मिल्चिंग लगी है। हाँ जी। तो इनका कहने का मतलब जो है ये आप समझ रहे हैं कि जनवरी में इन्होंने जो है खेत तैयार किया है। तो सबसे अच्छा समय रहता है क्या, जब तरबूज की खेती हम करते हैं तो जनवरी का जो महीना रहता है उसी में हमको जो है खेत तैयार करना है और उसी समय अपने को बीज लगाना है। जब बीज का अंकुरण होता है जी, तो जनवरी में ठंड गिरती भी है। हाँ। पर समय अपने मध्य प्रदेश में यदि मानसून और उसके हिसाब से यदि समय से धूप और छाँव, तो उसमें डर तो रहता है कि हम जनवरी में यदि लगाएंगे तो ज़्यादा ठंड गिरेगी तो उसमें जलने की भी शंका रहती है। पर थोड़ा सा उसको दिन 4 या 5 फिर 10-15 दिन आगे पीछे करके हम उसको जनवरी में कैसे भी करके बीज का बीज लगा सकते हैं जनवरी में, क्योंकि वही समय उचित है जनवरी का, जनवरी में लगाना चाहिए तरबूज। तो देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो समय रहता है हमें तरबूज की खेती करने का, वो जो है जनवरी से शुरू होता है। तो वो जो फसल कितने दिन में लगभग तैयार हो जाती है अपनी जनवरी से? जनवरी से इस फसल की अवधि होती है 90 से 100 दिन। 100 दिन के अंतर्गत हम इसको हार्वेस्टिंग के लायक बना सकते हैं। 3.5 महीने में पूरी फसल, अपना खेत पूरा खाली हो जाता है 3.5 महीने में। जी। तो इस समय जो है अगर हार्वेस्टिंग जब करेंगे हम तो उस समय मार्केट क्या तरबूज का हमें मिलता है? यदि हमने जनवरी में लगाया है जी, तो उससे जैसे ही इधर अपना अप्रैल चलता है गर्मी का, तो गर्मी में थोड़ा सा लगता है कि ये जो इसका मार्केट है इसका थोड़ा सा उछलता है। पर अभी तो ऐसे ही सामान्य चल रहा है 10-12। हाँ। तो अभी लगता है कि कभी उछल जाएगा मार्केट। तो अभी अपना फल भी सेट हो गया है पूरा। जी। 8 दिन बाद अपना पहली तुड़ाई चालू हो जाएगी इसमें 8 दिन के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अभी अप्रैल चल रहा है, वो करीबन 15 अप्रैल के समथिंग ये जो है हार्वेस्टिंग यहाँ पर कर देंगे। तो कितना मतलब मल्चिंग में कितना खर्चा आया और कितने बीघा पे आपने ये जो है लगाया है? ये पूरा जो आप प्लाट देख रहे हो ये पूरा 1 बीघे का लगाया हुआ है जी। और इसमें मिल्चिंग और ड्रिप
जी और इसमें ये मिल्चिंग लगी हुई है 20 माइक्रोन की हमने इसका उपयोग किया है, क्योंकि एक ही बार फसल लेनी है तो 20 माइक्रोन का लगाना है। जी यदि हम इसमें डबल फसल लेते हैं तो वो 30 माइक्रोन की लगाते। जी जी तो इसका कुल खर्चा अभी 8,000 का ड्रिप और मिल्चिंग इसके समेत 1 बीघे का हो गया है। जी 8,000 का खर्चा हुआ है ड्रिप और मिल्चिंग का। जी। तो देखिए, जहाँ पर इन्होंने किसान ने बताया कि पूरा 1 बीघे का यहाँ पर जो खर्चा आता है हमारा 8,000 प्रति बीघे के आधार पर जो है ड्रिप और मल्चिंग का खर्चा आता है। और उसमें जो है बीज कौन सी क्वालिटी का लगाया आपने? बीज हमने सब क्वालिटी देखी, जी पर हमने तो ये पहली बार ही प्लाट लगाया है। हाँ जी। पर मेरे मित्र के हिसाब से यदि मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा बीज रहता है सागर किंग का। सागर किंग तो का। हमने अभी इसमें आज हमारे प्लाट में सागर किंग का बीज लगाया है जी। और इसमें 1 बीघे में 250 ग्राम बीज लगाया हमने। इसके बाद हमें बताइए कि जो पानी देने का सिस्टम जो रहता है ड्रिप के द्वारा जो पानी आप देते हैं, तो वो शुरुआती समय में ज़्यादा देना पड़ता है या बाद में ज़्यादा देना पड़ता है? कैसे क्या उसका मेंटेन आप करते हैं? सबसे पहले तो जब बीज उग के बाहर आ जाता है जी तब हमको पानी कम ही देना रहता है। ड्रिप में एक दिन में 15 मिनट या 20 मिनट पानी छोड़ देते हैं। जी जी और जैसे जैसे पौधे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे हमारा समय पानी देने का बढ़ता जाता है। जी जैसे हमने बीज जब हम देते हैं तब 15-20 मिनट पानी देते हैं, उसके बाद 10 या 15 दिन बाद फिर 15-20 मिनट हम बढ़ा देते हैं। जी ऐसे करके महीने 1.5 महीने बाद यदि जब फसल अपना ये तैयार होती है और फूल फल आते हैं, जी उस समय हमको 1.5 2 घंटे पानी रोज का देना पड़ता है। रोज का देना पड़ता है। उससे क्या है कि जितना पानी दोगे उसके हिसाब से पौधा चलेगा। और यदि फल सेट हो जाने के बाद उसको अपने को करीबन 3-3 घंटे या 4-4 घंटे प्रत्येक रात को पानी देना पड़ता है। जी। तो ये यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया है पानी देने का जो सिस्टम रहता है शुरुआती समय में थोड़ा कम रहता है, जिससे कि फ्रूटिंग चालू होती है तो उसके बाद जो है मात्रा ये बढ़ा देते हैं पानी की। तो चलिए, ये तो हो गई पानी की बात। तो आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि क्या हम जो है बिना मल्चिंग के और बिना अगर ड्रिप के यहाँ पर जो खेती करें तो क्या वो पॉसिबल है या इतना यहाँ पर बेटर उत्पादन नहीं होता है? कैसे क्या रहता है, उसका मैनेज कैसे रहता है? अगर कोई किसान नहीं चाहे कि हम सीधे जो है यहाँ पर तरबूज की खेती करें तो मैनेज हो पाता है या नहीं हो पाता है? सबसे पहले मैं बता दूं कि बिना मिल्चिंग और बिना ड्रिप के भी हो जाता है। जी। पर हमारा जो औसत निकलता है फल का, वो औसत नहीं हम ले पाएंगे। वो इतना जो एवरेज हमारा डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसमें ना तो हम ड्रिप से जो हमको जड़ में देना है, जो खाद देना है, जो दवाई देना है, वो हम जड़ में दे नहीं पाते बिना ड्रिप से। और दूसरी बात एक मिल्चिंग हम इसलिए डालते हैं क्योंकि उसका एवरेज बना रहे जी। ना फल इसका एवरेज ना बिगड़े और फल अच्छा उत्पादन देगा, उसमें नमी बनी रहेगी और खरपतवार का भी कोई झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार मिल्चिंग डालने के बाद खरपतवार बाहर आएगा। यदि खरपतवार बाहर आएगा और उसमें हम निंदाई कराएंगे, हाँ जी। तो उसमें क्या है कि वो पौधे की तात टूट जाएगी या फिर इधर उधर हो जाएगी, उससे हमारा फल कम सेट होता है। फल कम सेट होगा तो सीधा सा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक जो है ज़्यादा शिकायत आ सकती है फंगस वगैरह की, और औसत जो है आधा हो सकता है। तो किसान भाई जहाँ तक हो सके वहाँ तक मल्चिंग लगाकर ही, ड्रिप लगाकर ही जो है मल्चिंग लगाना इसमें बहुत आवश्यक है। हाँ, मल्चिंग तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि जो है हम जितना भी टॉनिक देते हैं, खाद देते हैं, वो खरपतवार को नहीं लगता है, वो सीधा मेन जो फोकस रहता है वो पौधे पर रहता है। तो उससे क्या है कि जो है ज़्यादा हम औसत ले सकते हैं। तो ओवरऑल हम सागर किंग अगर बीज लगाएं तो कितना औसत ले सकते हैं हम 1 बीघे से तरबूज में? कंपनी तो बहुत ज़्यादा बताती है, पर अपने यदि अच्छा समय से प्लाट सेट हुआ है, यदि इसमें कोई प्लाट में मिस्टेक नहीं है जी, तो समथिंग हम 175 कुंटल के हिसाब से बीघे का फल ले सकते हैं। जी जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि 175 क्विंटल जो है तरबूज, जो कि लाल वाला तरबूज है ना, लाल वाला जो भी लगाया है यहाँ पर लाल वाला ऊपर से ब्लैक है और अंदर से बिल्कुल लाल निकलेगा। हाँ, और बिल्कुल इतना वो अभी कंपनी बता रही थी कि सबसे यदि मीठा क्वालिटी है, हाँ जी, तो वो सागर किंग की, क्योंकि ये मीठा भी रहेगा और वजन में भी अच्छा रहता है।
जी, बहुत से जो किसान रहते हैं वो बड़े स्तर पर जो भी खेती करते हैं तो वो भी जो है ऐसे बीज का चुनाव करते हैं जिसका जो है औसत ज़्यादा रहता है। तो सागर किंग इज़ बेस्ट, अभी तक जहाँ तक देखने में आ रहा है सागर किंग इज़ बेस्ट। उसके बाद की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है खाद प्रबंधन के लिए और जो भी चीज़ें हैं वो किस प्रकार से आप मैनेज करते हैं, ये बताइए थोड़ा। सबसे पहले जब खेत तैयार किया जाता है जी, तो उसमें हमने 50 किलो एक बीघे के हिसाब से डीएपी डाल दिया, 12-32-16 12-32-16 और उसके बाद 25 किलो पोटास भी डाला और जी। फंगीसाइड जो अपना है कार्टाप करके हाँ वो हमने 3 किलो इसमें मिला दिया जी। और सबका मिश्रण करके अपने बेड पे हमने पहले उसको पूरे खेत में नहीं उड़ाया जी। पहले हमने उसका पूरे अपना खेत तैयार करके बेड बना लिए। हाँ। बेड के ऊपर पूरी हमने उस पे बेड पे खाद डाल दिया क्योंकि क्या है कि वो दूसरों को नहीं लगेगा, अपना खरपतवार है इस पे नहीं लगेगा। जो अपना मेन फोकस जो पौधा रहता है उसी पे वो खाद लगेगा। और उसके बाद हमने ड्रिप डाल दी और ड्रिप डालने के बाद हमने मल्चिंग बिछा दी जी। तो मल्चिंग बिछाने के बाद 2 दिन से ड्रिप चलाई और उसके बाद 2 दिन के बाद नमी पूरे ड्रिप में नमी होने के बाद हमने बीज लगा दिया और बीज लगाने के बाद हमने पानी देना चालू कर दिया जी। तो जैसा कि किसान भाई इन्होंने शुरू से लगा करके जो भी इस खेत में यहाँ पर जो है अपनाया है, खाद कैसे दिया है, किस तरीके से कितनी मात्रा में दिया है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने हमें बता दी है। चलिए उसके बाद हमें ये बताइए कि यदि अगर स्प्रे के माध्यम से कुछ हमें ऊपर से देना हो, क्योंकि मक्खी मच्छर बहुत आते हैं, फंगस बहुत आता है, तो उसके लिए क्या कुछ हमने ऊपर से भी देना है और ड्रिप से भी हमको खाद देना है। अच्छा, दोनों प्रकार से दोनों स्टेप चलती है इसमें। स्प्रे में केवल हम मक्खी और मच्छर और थिप्स जी इसके लिए ऊपर से स्प्रे करते हैं, इसके लिए ऊपर। और यदि पौधे की क्षमता और ताकत और वो फल सेट के हिसाब से फ्रूटिंग के सेट के हिसाब से हम इसको जड़ से देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 10-12 दिन के पौधे हो जाने के बाद जी हम इसको 19 चालू करेंगे जी। तो समथिंग 1 बीघे में हमने इसमें दिया है 16 किलो या 15 किलो 19 2 किलो 1 किलो ऐसे करके। हाँ, अंतराल में जैसे आज दे दिया हमने, उसके बाद 1 दिन बीच में छोड़ के फिर 1 किलो या 1.5 किलो, फिर तीसरे दिन ऐसे करके जी 10 दिन तक अपने को 10-15 किलो दे देना है जी। उसके बाद पौधे की अवधि हो जाएगी 20-22 दिन जी। और 22 दिन के बाद हमने 0-0-50 वो चालू किया है, 4-5 किलो इसमें वो दिया है। ठीक है। और उसके बाद फिर एक दवाई का नाम बताइए जो मक्खी मच्छर के लिए आपने यूज़ की ऊपर से स्प्रे में। सबसे पहले हम 15 दिन का जब पौधा छोटा हो जाता है तो उसका बायर का R303 आता है जी, वो हमने इस पे स्प्रे किया है जी। एक टंकी में 25 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से। तो वो सबसे 15 दिन में वो उसका स्प्रे किया है हमने बायर 303 का जी। तो ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो आप ने दी है किसान भाइयों के लिए। और उसके अलावा कभी बाहर से कुछ मक्खी वगैरह आ जाए या फिर जो कीड़े लगते हैं हमारे, जो फल चूसक जो कीड़े रहते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशली कुछ। और फिर हमने ये जो मक्खी रहती है डंकदार जी, जो फल पे बैठ जाती है और उसके बाद वो वहाँ पे उसका वो छोड़ देती है कीड़ा। हाँ जी। तो उसके लिए हमने जो वो अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे जी, हमने वो मक्खीकारी लगाई है जी। वो 85 रुपए की डिब्बी आती है। हाँ, उसमें वो एक गुटखा आता है उसका केमिकल का, जिसमें वो मक्खी चली जाती है डंककारी जी। और उसमें जाने के बाद उस गुटके पे बैठने के बाद वहीं खत्म हो जाती है जी। तो वो हमने लगाई है 1 बीघे में करीबन 8 नग 10 नग के आसपास लगाया है। हाँ। और बीच में हमने स्टिकर भी लगाए हैं जी। स्टिकर इसलिए लगाए हैं क्योंकि यदि दवाई की स्प्रे से यदि कुछ मच्छर बच जाते हैं जी और वो रह जाते हैं और वो घूमते हैं, तो स्टिकर पे बैठने के बाद हमने स्टिकर उस कलर के चयन किया है कि जिस प्रकार हमारे पौधे में फूल का कलर होता है उसी प्रकार के स्टिकर है जी। तो वो मच्छर समझते हैं फूल पे अटैक करते हैं, उसके हिसाब से उस स्टिकर पे अटैक करते हैं तो वहीं चिपक जाते हैं जी। और उसके हिसाब से वो खत्म हो जाते हैं जी।
तो चलिए, अब जो है मक्खी मच्छर का स्प्रे हो गया है, उसके बाद आपने कोई सा स्प्रे इस पे किया है, ये बताइए हमें। उसके बाद हमने 35 दिन बाद एक जी। स्प्रे उसके बाद डबल किया है। जी 2 बार तो इसमें हो जाता है बायर का 303। जी। उसके बाद तीसरा स्प्रे होता है इसमें बेनविया का। बेनिविया का, ये हाँ। किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि जो इसमें बाकी पौधा बड़ा हो जाता है जी। और इसमें थीप्स और वो मच्छर के लिए ही होता है वो। हाँ। और उसमें क्या है कि बार बार एक ही स्प्रे से वो ख़त्म नहीं होता है, तो जी। उसका फिर बेनविया का स्प्रे होता है। अच्छा, तो यहाँ तक जो है हमारे स्प्रे लगभग पूरे हो जाते हैं और जो है हम फ्रूटिंग एक अच्छी से बनने लग जाती है। करीबन 3 से 4 किलो के तरबूज यहाँ पर जो है पककर तैयार हो जाते हैं। जी जी, तो इसमें इसके स्प्रे देने के बाद अपन इसको फिर वापस जड़ से देते हैं। अच्छा जी। स्प्रे तो चलता रहता है 15 या 20 दिन के बाद हम एक ही बार उसको बेनविया का स्प्रे होता है। हाँ। और उसके बाद एक मार्कर प्लस बायर का जो हमने बताया है R303, जी, वो दोनों प्लस 25-25 ml टंकी के हिसाब से उसके बाद स्प्रे वो दोनों का चलता है। चलता रहता है। फिर अपने जहाँ तक फसल रहेगी वहाँ तक वो दोनों स्प्रे चलेगी। जी। और हमने अभी आज हो गए 90 दिन के आसपास। हाँ। अपने आज 90 दिन की फसल हो गई है। जी। तो इसमें फल भी शेड हो गए हैं, कई फल 2-3 किलो के हैं, कई 4 किलो के भी हो गए हैं। जी। तो हमने अब लास्ट में जाके हमने अब 0050 0050 का। इसको हमने करीबन 8 किलो दिया है 0050। हाँ। अभी 2 किलो बाकी है और बोरान दिया है 1 किलो। 1 किलो बोरान भी ये दिया है। इसका अंतिम चरण है। इसके बाद बस अब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। 0050 हमने 8 किलो दे दिया है जी। और बोरान देना है आधा किलो और 2 किलो और 0050 देना है। उसके बाद 8 दिन बाद तुड़ाई हो जाएगी इसकी। तुड़ाई हो जाएगी। और फल की साइज़ भी अब बढ़ने लग गई 0050 देने के बाद। जी। लगता है सब फल हो जाएंगे 4 किलो के समथिंग या 4.5-5 के आसपास। अच्छा, तो इसके बाद हमें ये बताइए कि जो यहाँ से जो पीछे आपने बेड लगा रखे हैं, इस पर कितने पौधे हैं या हम कितने बीज मान सकते हैं? एक जो मल्चिंग में अब कितने लगाए हैं इस बार? ये बेड की लंबाई है करीबन 180 से 90 फीट। जी। और इस पे हमने पौधे लगा रखे हैं एक बेड पे 245 पौधे। 245 पौधे एक बेड पे एक लगा बेड रखे पे हैं। लगा और रखे बेड हैं। कितने हैं अपने पास टोटली? अपने टोटल ये इस बीघे में 17 बेड बनाए हुए हैं। 17 बेड। और एक बेड से दूसरे बेड की दूरी जी 3.5 फीट 4 फीट है। 4 फीट है। ये हमको और ज़्यादा रखनी थी पर हमने इसकी बार अब की बार इसको कम रख दिया। कम रख दिया है। इसको 5.5 फीट के आसपास इसकी दूरी रखना चाहिए। जी। और जो बीज जो जब हम लगाते हैं मल्चिंग के द्वारा, जो मल्चिंग में जो छेद किया जाता है वो कितना गैप मेंटेन करना पड़ता है अपने को? वो हमने अभी इसका गैप मेंटेन क्या पता कभी कोई बीज में ना उगे या किस कारण से, तो हमने इसका मेंटेन छोटा कर रखा है, कम कर रखा है। हमने अभी इस पे 10 इंच पे ही एक छेद कर रखे हैं। अच्छा। जबकि उसमें होता है कि 1.5 फीट पर एक छेद होता है। 1.5 फीट पर एक बीज अपने को लगाना है। एक बीज लगाना है। पर हमने अभी क्या बता कि जनवरी में लगा रहे हैं। बीज अंकुरण लेट होता है, 15 दिन बाद होता है। इसलिए हमने पास में इस कारण करने पड़े क्योंकि हम यदि बीज में बीज नहीं उगा तो दूसरा है जो है तो 10 इंच में 20 इंच में वापस अपना दूसरा बीज आ जाएगा। और उसके बाद यदि हम सर्दी में लगा रहे हैं पौधे तो उसका अंकुरण बहुत लेट होता है। 15 दिन या 8 दिन 15 दिन के बाद तो बाहर आते हैं पौधे। यदि हम बीज में यदि बीज नहीं उगा तो अपनी खाली जगह चली जाएगी या फिर वो उसका हमने लगाया फिर पौधा उगने के बाद तो वो 15 दिन फिर लेट हो जाएगा। इसलिए हमने पास 10-10 8-8 इंच के अंतराल में छेद किए हैं। इसमें छेद किए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी जानकारी अपनी हार्वेस्टिंग को लेकर कि जैसे कि फल हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए कि यहाँ से हम इसको किस प्रकार मंडी शिफ्ट करें या फिर शिफ्ट वाइज करें या फिर एक साथ इसको हार्वेस्टिंग करें, कैसे मतलब किया जाता है? ये किसान पर निर्भर रहता है कि वो हार्वेस्टिंग एक साथ करना चाहता है या फिर अपने अलग से धीरे धीरे माल निकालता है। अच्छा। या तो हमारे तो अभी 2-3 जनों से बात चल रही है कि वो पूरा प्लाट ही खरीदने की। वो पूरा लेने का चल रहा है। यदि मार्केट अच्छा हो गया या फिर उसके हिसाब से हमने बात कर ली है मार्केट की तो हम पूरा प्लाट ही दे देंगे। यदि और वो हमारा सौदा नहीं जमा है तो हम फिर वो ऐसे ही निकालेंगे अपने खुद की तुड़ाई करके अपन करेंगे तुड़ाई और उसके बाद निकालेंगे मार्केट। ठीक है साहब।
तो किसान भाइयों, ये जो एक महत्वपूर्ण जानकारी जो थी किसान भाई ने जो है टोटली बताई है हमें, बारीक से बारीक जानकारी आप किसान भाई तक शेयर की है। इतनी जानकारी कोई भी नहीं बताता है। तो ये सभी जानकारी इन्होंने बताई है, स्प्रे बताया है, टॉनिक बताया है, ये सारी जानकारी तरबूज की खेती में किस प्रकार की जाती है। और दोस्तों रिजल्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा तरबूज इन्होंने मैनेज किया हुआ है। तो किसान भाई, यदि आप खेती करना चाहें तो इस वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी खेती में बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बस इतना सा ही। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे किसान का कि इन्होंने हम सभी किसान भाइयों के लिए इतना समय निकाला। काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है इनका, जो है मॉर्निंग टाइम में स्प्रे का समय रहता है इनका, और काफ़ी और भी दूसरे काम है, लेकिन अपने चैनल के लिए इन्होंने समय निकाला। इसके लिए मैं सभी किसान भाइयों की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो और ये मेहनत हमारी सार्थक बनाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।